ऑब्जेक्ट, ओके सर। ये स्मॉल सेगमेंट की फील्ड हो गई डीबी और स्मॉल सेगमेंट की लेंथ डीएल हो गई एल की जगह। तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट यहां पे होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसी तरह यहां पे होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बायो सावर्ट लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है और म्यू नॉट यहां पे कहलाता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे वहां पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, यहां पे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस परमिटेड होंगी। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और यूनिट होगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये गिवन होगी वैल्यू पेपर में। म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे वहां परमिटिविटी था, यहां पे परमिएबिलिटी है। वहां कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, यहां पे कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके स्मॉल सेगमेंट की फील्ड निकालोगे और फिर एक लिमिट से दूसरी लिमिट इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल फील्ड आ जाएगी। अब यहां पे एक 1 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। राइट बायो सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जैसे कूलम्स लॉ को तुमने वेक्टर फॉर्म में लिखा था, सेम विद दिस बायो सावर्ट लॉ यू हैव टू राइट इन वेक्टर फॉर्म। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पूछ लेता है, कभी बायो सावर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी डीबी, ये कांस्टेंट है, करंट स्केलर क्वांटिटी है। अब डीएल साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, तो इसको लिखोगे डीएल क्रॉस आर। तुमने 11 में पढ़ा था कि ए क्रॉस बी जो है ए बी साइन थीटा होता है। तो डीएल क्रॉस आर जो है वो डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा। एक आर ऊपर बढ़ गया तो नीचे आर क्यूब कर दो उठा के। ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। यहां एरो मस्ट होगा, यहां एरो मस्ट होगा, यहां एरो मस्ट होगा, और बाकी कहीं एरो नहीं लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, राइट बायो सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अभी इसका दूसरा पैटर्न भी है लिखने का। जैसे कूलम्स लॉ में 2 पैटर्न बताए थे, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, नहीं इसका एक ही पैटर्न है, सॉरी, ये ऐसे ही रहेगा। इसमें यूनिट वेक्टर नहीं लाएंगे क्योंकि हमें डीएल साइन थीटा चाहिए ही चाहिए। कोई डाउट किसी को? इस फॉर्मूले को अप्लाई करके स्मॉल सेगमेंट की निकालोगे, फिर एक लिमिट से दूसरी लिमिट इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट लाइन,
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हमने फोर्स का डायरेक्शन निकाला था, सेम वे वी विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Direction of magnetic field is given by right hand palm rule. Direction of magnetic field is given by right hand palm rule. जो फोर्स का डायरेक्शन था वो किस रूल से गिवन था? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। यहां पे फ्लेमिंग राइट हैंड पाम रूल लगाओगे, ये राइट हैंड यूज करना होगा। यहां पे राइट हैंड का जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन में सेट करोगे। फिंगर्स, चारों बची हुई फिंगर्स टूवर्ड्स पॉइंट वेयर वी हैव टू डिटरमिन मैग्नेटिक फील्ड। उस पॉइंट की तरफ लोगे जिस तरह जहां पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, क्योंकि कभी कहेगा यहां फील्ड निकालो, कभी कहेगा यहां निकालो। ये वायर है, कहेगा इधर निकालो, इधर निकालो, इधर निकालो, इधर निकालो। तो पॉइंट, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है उसकी तरफ ये फिंगर्स रहेंगी, और फिर जो पाम का डायरेक्शन है वो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। पाम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये है तुम्हारा राइट हैंड पाम रूल। देख लो, मेरा राइट हैंड है, ये तुम्हें भी राइट ही यूज करना होगा। दिस थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये चारों फिंगर उस तरफ रहेंगी जहां पर फील्ड निकालनी है, और ये जो पाम का डायरेक्शन है, जैसे ये देखो, ये पाम का डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड हो गई। ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउन हो गई। ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ हो गई, और ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड तुमसे अवे हो गई। तो पाम जो है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब जो है पॉइंट की तरफ होगा, करंट की तरफ, और फिंगर्स उस पॉइंट की ओर होंगी जिधर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। चलो यहां पे फाइंड करो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यहां फाइंड करना है। तो ये है तुम्हारा करंट के डायरेक्शन में थंब हो गया, और पॉइंट राइट में है तो फिंगर राइट में हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के इनसाइड आएगी। पाम जो है वो बोर्ड के इनसाइड जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड क्रॉस से दिखा दोगे। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ इनसाइड। तुम्हारी नोटबुक में यही चीज ऐसे आ रही होगी, तो तुम्हारे लिए प्लेन ऑफ पेपर के इनवर्ट होगा। अप्लाई करके देख लो राइट हैंड। अधिकतर न्यूमेरिकल में यही रूल लगेगा, तभी आगे प्रोसीड कर पाओगे। तो प्लीज फिर से समझा दीजिए। ये करंट है, ये पॉइंट है, और ये पाम जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। मान लो ऐसे है तो ये हो गया पाम का डायरेक्शन ऊपर को, ऐसे है तो ये डायरेक्शन हो गया। चलो यहां देखो, करंट ऊपर जा रही, पॉइंट राइट में है, तो पाम हमारी किधर को है? इनसाइड।
और इनसाइड के लिए क्या लेते हैं, क्रॉस। नोटबुक में आ जाओ। अगर नोटबुक में तुमने फिगर बनाई है तो करंट तुम्हारी तुमसे अवे दिख रही होगी वायर में, और पॉइंट तुम्हारे राइट में होगा, तो फील्ड देखो इनवर्ड आ रही है। तो इनवर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्रॉस। वीडियो ब्लड तो नहीं हुई? हेलो, क्या ब्लड हो गई? अरे जवाब दो भाई। वीडियो फ्रीज है आपकी, नहीं आ रही। हाँ वो लाइट चली गई ना, वाईफाई बंद हो गया। अब वाईफाई को इन्वर्टर पे कराऊंगा। वीडियो नहीं आ रही, साउंड भी नहीं आ रही। नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ तो विल वेट फॉर 5 मिनट्स, आ जाएगी लाइट। 5 मिनट्स वेट करते हैं।